राइट बच्चों, तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, जल्दी से जोश में बोलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से, क्योंकि आज हम करने वाले धमाका। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बोर्ड में एग्जाम वाले। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड में आने वाले, ठीक है, बोल सकते हैं हम कि 2021 के लिए बनाई गई है। तो 2021 और आगे के जितने बोर्ड हैं या पीछे के जितने बोर्ड हो चुके हैं, उन सबके जितने भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है या फिर उनमें से आपके जितने भी आपके आने वाले हैं, उनके ऊपर हम बिल्कुल सटीक वीडियो बनाई गई है। ठीक है, वीडियो आपकी लेंदी है, हो सकता है लेंदी है, लेकिन जो भी आपके इसके अंदर मिलेगा, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह घूमना पड़े। एक जगह आयो, हर चीज आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी, जितने भी आपके क्वेश्चन है सब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इनके डेरिवेशन नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन की आपकी एक सेपरेट वीडियो बना दी गई थी। ठीक है, सर्च कर सकते हो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय दीपक सर। ठीक है, ऑन केमिस्ट्री वाला, या फिर इतना सेलेक्ट है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय दीपक सर, यूट्यूब पे आप क्या सर्च इजीली कर पाओगे। क्लियर है, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको क्या ये पूरा डिटेल में समझाया गया है, विजुअल एंगल क्या होता है, डी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, इंफिनिटी पे मिनिमम मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, मतलब बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। ठीक है, 1 घंटे के अप्रोक्स आपकी वीडियो है, आप उसको इजीली देख कर आ सकते हो। लेकिन जो बच्चे देख के आए हैं पहले से, वो इस वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो पर भी हम करेंगे बेसिक से, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मोटिव क्या बना के रखना है, यहाँ पे हमें करनी है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ, मैं दीपक सर ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, शुरू करने जा रहा हूं आज। लास्ट वीडियो है आज आपकी रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी ये लास्ट वीडियो है। चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना। सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स को बनाना शुरू कर दो। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, पहले से करके देखो, वीडियो को स्टॉप करके, हर चीजें आपको पहले से इन्फॉर्म कर दी गई है। ठीक है, पहले वीडियो को स्टॉप करके आपको खुद करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है बच्चों, क्या हालचाल, दुनिया में सब ठीक ठाक। देखो सबसे पहले हम क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाइंग करके क्या देखते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बात क्लियर। सिंपल माइक्रोस्कोप वही वाला छोटा सा होता है आपका, डॉक्टर के हाथ में आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के हाथ में। ठीक है, जिसमें क्या एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है बीच में, ऐसे पकड़ने का डंडा होगा, जहां से हम इजीली क्या पढ़ के देख सकते हैं। बात क्लियर। ठीक है, ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा होता है, पोल और फोकस के बीच में। इमेज आपकी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप में आपकी क्या मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले निकाले जाते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आता है आपका डी अपॉन यूवी। डी क्या होगा आपका, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई। कितना होता है, डी इक्वल टू आपका होगा 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम कब आएगा, जब आप किसी की इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज डी डिस्टेंस पर बनाओगे, तो उस कंडीशन पे आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अगर मिनिमम चाहते हो तो इमेज कहां पे बननी चाहिए, इंफिनिटी पर, तो एम इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन कितनी, डी अपॉन एफ। ये फॉर्मूले हैं। डेरिवेशन चाहिए तो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए, वीडियो को देखिए या फिर सर्च कीजिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय दीपक सर, निकल के आएगी, आप उसको देखिएगा। ठीक है, वहां पे सभी के डेरिवेशन बताए गए हैं और डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले आप डेरिवेशन देखो अच्छे से। लेकिन जिन बच्चे पहले से देख के आए, पहले से नॉलेज है, जो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें, तो रुको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, जब आप एक से ज्यादा लेंस का यूज करोगे तो बन जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, वैसे तो हम इसमें काफी सारे लेंस का यूज करते हैं, लेकिन हम देखेंगे मेन 2 लेंस। मेन 2 लेंस आपके कौन से होंगे, पहला आपका होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होगा उसका नाम ऑब्जेक्टिव, जो हमारी आंखों के पास रखा होगा उसका नाम आई लेंस। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आपका आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव वाली डिस्टेंस को हम किससे लेंगे, ओ से। जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव वाली डिस्टेंस होंगी उन्हें हमने किससे डिनोट किया, ओ से। और जो आपकी आई लेंस वाली डिस्टेंस है उनको किससे किया, ई से। देखो ये आपको पता चल जाएगा। देखो ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से लेके आधा की डिस्टेंस यूओ।
इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस आपको कैसा लेना है, छोटा, आई लेंस लेना है आपको बड़ा। ठीक है, क्यों लेना है, ताकि इसका फोकल छोटा हो, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकल के बाद, तो उसकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। इसका आई लेंस बड़ा क्यों होना चाहिए, ताकि इसका फोकस बड़ा हो और उसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वो भी कैसी होनी चाहिए, पोल और फोकस के बीच में, ताकि इसकी इमेज बन सके वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात क्लियर। ठीक है, इसके भी आपके कुछ फॉर्मूले, अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या होता है आपका, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट पुट नियर बाय आई एट 25 सेंटीमीटर, या फिर डी, तो एचओ अपॉन डी, एचओ आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एम क्या होगा आपका, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एमओ मल्टीप्लाई एमई। एमओ क्या होता है, एमओ होगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन, और एमई क्या होगा, आई लेंस की मैग्निफिकेशन। एमई क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, एमओ का फॉर्मूला क्या होगा, वीओ अपॉन यूओ, माइनस में आता है, वो सब चीजें हमने डेरिवेशन में की थी, कैसे क्या आया था, अभी यहाँ पे ओनली फॉर्मूले। तो एम डी, डी का मतलब, सॉरी पहले देखो, जो आपका मेन फॉर्मूला है वो क्या होगा, एम इजिकल टू एमओ मल्टीप्लाई एम ई। ठीक है, एम डी, एम डी का मतलब, अब आपने इमेज की मैग्निफिकेशन कैसी लानी है, मैक्सिमम। तो इमेज की मैग्निफिकेशन मैक्सिमम लाने के लिए आप उसकी इमेज कहां पे बनाओगे, डी डिस्टेंस पे। कोई भी चीज हमारी आंखों पे डी डिस्टेंस पे रखी होगी जो सबसे बड़ी दिखेगी। ठीक है, इस पॉइंट को समझो। एम डी क्या फॉर्मूला, एमओ। अब देखो एमओ तो चेंज हो नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या चेंज करोगे, एक जगह फिक्स कर दिया वहीं पे रहेगा, लेकिन जो आंखों के पास लेंस लगा हुआ है उसे घुमा घुमा के आप चेंज कर सकते हो। तो एमई मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या था, एमई का मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफई, तो एमई को चेंज कर दिया 1 प्लस डी अपॉन एफई। ठीक है, एमओ को ओपन करेंगे तो माइनस का वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफई, ये आपका फॉर्मूला आएगा। कब, जब आपकी इमेज कहां पे बनेगी, डी डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो मिनिमम कब आएगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाओगे तो उसकी जो इमेज है वो बनेगी छोटी। तो आप क्या चाहोगे कि आपकी जो इमेज है वो कहां पे बन जाए, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, एम ई कितना आएगा, इन्फिनिटी के लिए डी अपॉन एफ ई, तो एम ई की जगह लिख दिया यहाँ पे डी अपॉन एफ ई। एमओ को ओपन कर सकते हो, माइनस का वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई। ठीक है, या फिर वीओ अपॉन यूओ आपका इक्वल होता है किसके, एल अपॉन एफ ओ। मतलब यहां से आपका एक नया फॉर्मूला बन सकता है क्या, माइनस का एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई, मल्टीप्लाई में हर चीज। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एफ ओ क्या होगा आपका, एफ ओ क्या होगा, एफ ओ आपका होगा यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, डी लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, एल क्या होता है आपका, एल होता है दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के लेंस के बीच की डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलोगे आप, एल। आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, एल बोलोगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किसके इक्वल होगा, बताओ, एल वीओ प्लस यूई। एल किसके इक्वल है, वीओ प्लस का यूई। लेकिन हम यहाँ पे साइन का यूज नहीं करेंगे, लेंथ निकालनी है, लेंथ में डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का यूज नहीं करेंगे, साइन का यूज नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको यहाँ पे साइन का यूज नहीं करना, मतलब उनका मैग्नीट्यूड लेना है। अगर मान लो फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे जाए, देखो क्वेश्चन यही पूछता है कि इंफिनिटी वाला डायग्राम बनाओ, तो उस कंडीशन पे इस इमेज को कहां पे ले आओगे, एफ ई कहां पे ले आओगे, यहां पे। ठीक है, अगर मान लो फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पर बनेगी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी तो उस कंडीशन पे ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, वैसे इस वाले ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, ये इमेज इसके लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इसके फोकस पे, तभी तो पॉसिबल है। जब ये एफ ई आपका यहाँ पे उठ के आ जाएगा तभी क्या होगा, इसकी जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, इंफिनिटी। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अब यूई की जगह क्या हो जाएगा, एफ ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, वीओ प्लस का एफ ई। बातें क्लियर है इतनी, है या नहीं। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट और ध्यान रखने होंगे, क्या, ये सभी फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं इनमें हमने साइन कन्वेंशन पहले से यूज किया है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना। मतलब जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं
जितने भी लिखे हुए हैं इनमें साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना, क्योंकि जब हमने इनमें डेरिवेशन किए थे तो साइन कन्वेंशन पहले से यूज कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेनी है, कुछ नहीं, जो जैसा है वैसा पुट कर दो, आंसर निकाल लो। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी, इस बात को ध्यान रखना है बस। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी समझाया है तो उस कंडीशन पे वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लो। अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक हमको आता है, जल्दी जल्दी फिनिश करनी है, तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके जल्दी देख लो। ठीक है। सभी रिमोट आपके हाथ में, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार क्या इसको ऊपर निगाह मारो और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इसे क्या करो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपको क्या बार बार ये भागना ना पड़े इधर उधर। ठीक है। जितना भी सामने आपके सामने लिखा हुआ है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप क्या करो, एक छोटे से पेज में नोट कर लो और उसको सामने रखो। ये डायग्राम बना लेना, रफ कर दूंगा, ये तो आपके लिखे रहेंगे लेकिन इसे मैं रफ कर दूंगा। ठीक है। तो डायग्राम अपने बना के सामने रखो, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। खांसी होगी बच्चों, कोई बात नहीं, दवा लेके आएंगे आज, उसको खाएंगे और खांसी को भगाएंगे। मन लगा के पढ़ो बच्चों, हो गया होगा ये काम। अब शुरू लेके आने वाले आपके सामने एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे धीरे धीरे आने वाला होगा। ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आया या नहीं, देखते हैं। ठीक है। अभी बातें चल रही हैं क्वेश्चन आने के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है मैं अभी नहीं आऊंगा, पहले मेरे को और कॉन्सेप्ट समझाओ। ठीक है। लेकिन मैंने उससे बोल दिया है कि कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए तो क्वेश्चन आने वाला होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन हाजिर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए होंगे, आप देख सकते हो नीचे डेट डली हुई है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन की डिफाइन करनी है। मैग्निफिकेशन की डिफाइन होती है आपकी बीटा अपॉन अल्फा। अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से, बीटा आपका क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। अल्फा क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट इंफिनिटी टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये होगी इसकी डेफिनेशन, लिख देना, हो जाएगा यानी बच्चों। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज शॉर्ट फोकल लेंथ। जैसे कि बच्चों अभी हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे ना, तो टेलीस्कोप में जो आपके लेंस है वो काफी बड़े बड़े होंगे, 100 मीटर के, सॉरी ज्यादा हो गया, 100 सेंटीमीटर के, 200 सेंटीमीटर के लेंस होंगे। ठीक है। तो टेलीस्कोप में आपके लेंस बड़े बड़े यूज करते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे लेंस यूज करते हैं। ट्रांसाइड होता है आपका माइक्रोस्कोप, तो उस माइक्रोस्कोप में आप छोटे छोटे लेंस यूज करते हो। क्यों, आपसे पूछा है कि आप माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे लेंस क्यों यूज करते हो। किसी की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, किसी की 10 से तो ज्यादा किसी की होगी नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10 से ज्यादा किसी की नहीं होगी, ना आई लेंस की ना ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो आपसे ये पूछा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके लेंस है उनकी फोकल लेंथ छोटी छोटी क्यों है। देखो आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एल डी अपॉन एफ ओ। बच्चों कोशिश करना कि सभी क्वेश्चनों को आप साथ के साथ नोट करते जाओ। ये आपकी क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब देखो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आप साफ साफ नजर पा रहे हो क्या कि एफओ और एफई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्निफिकेशन के। अगर आपने एफओ और एफई को इंक्रीज कर दिया तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगी। और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि उसका माइक्रोस्कोप कैसा बन जाए, कम मैग्नीफाइंग वाला बन जाए, ज्यादा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर ही ना पाए। क्या फायदा उस माइक्रोस्कोप का, कोई फायदा नहीं। तो आप हमेशा से ये चाहते हो कि आपका जो भी माइक्रोस्कोप बनके तैयार हो उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा हो। तो उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा जब आएगी जब उसकी फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी, कम। क्लियर है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाने के लिए आप हमेशा से क्या प्रयास करोगे कि फोकल लेंथ उसकी कम ली जाए। तो आप इस फॉर्मूले को लिखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए क्या है आपकी फोकल लेंथ कम होती है। हो जाएगा आंसर, यानी अपनी लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है। जो सॉल्यूशन वाले उन्हें मैं कराऊंगा, बाकी सभी आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। क्लियर। देखो अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आया या नहीं। ठीक है। सभी क्वेश्चन अभी हम माइक्रोस्कोप के देखेंगे, जब तक टॉपिक क्लियर हो ना जाए लगे रहो। ठीक है। टॉपिक क्लियर करना है।
यू आर गिवन, और जो भी आपको अभी सामने डायग्राम बनाए थे ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, मैक्सिमम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो डायग्राम आपके बनाए गए थे उनको अपने सामने रखना। यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस, आपको दो कन्वर्जिंग लेंस दिए गए हैं, एक की फोकल लेंथ है 1.25, एक की है 5 सेंटीमीटर, है या नहीं? ठीक है, मतलब गिवन लिखो पहले, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप क्या लिखोगे? आंसर नंबर 5 में, ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपका। आपके पास दो लेंस हैं, पहले की फोकल लेंथ है 1.25, एक है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे ये नहीं बोला है कि आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा, आई लेंस कौन सा है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव आपका छोटा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आई लेंस बड़ा होगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका छोटा होता है, तो छोटे वाले की फोकल लेंथ कैसी होगी? 1.25 सेंटीमीटर, क्लियर है? जो आपका आई लेंस है, आई लेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, इतनी बात क्लियर है यानी गिवन की? ठीक है, आपसे आगे बोला है कि आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना चाहते हो जिसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 1.25, जो आई लेंस है वो बड़ा होता है, तो उसको हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर। आपसे आगे बोला है कि इट इज डिजायर टू हैव मैग्निफिकेशन, आप किस मैग्निफिकेशन का बनाना चाहते हो? जिसकी मैग्निफिकेशन आपकी होगी कितनी? जिसकी मैग्निफिकेशन चाहिए आपको 30, और आप हमेशा यही प्रयास करोगे कि आपकी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम बने, तो हमेशा मैक्सिमम वाले ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, आपको हमेशा वही वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम लाना चाहते हैं सही बच्चे। जब क्वेश्चन बोले ना स्पेशली मिनिमम, जब भी आप मिनिमम का यूज करना, ठीक है। और बच्चों मिनिमम के लिए आप एक और शब्द का यूज सुन सकते हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब कहीं पे बोला हो ना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट पे निकालो, तो समझ जाना कि आपको क्या करना है, मिनिमम मैग्निफिकेशन निकालनी है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 30 चाहिए। अब आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का सेपरेशन बताओ, एल पूछा है। ये तो बड़ा गजब क्वेश्चन है बच्चों। देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम आपके माइंड में बन गया होगा, एफओ एफई एम, ठीक है, एल। अब बताओ क्या कहीं पे बोला है कि इंफिनिटी बनना है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, ऐसा कुछ शब्द यूज किया क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन नहीं किया, तो हम कौन से केस लेंगे? सब मैक्सिमम वाले। जब क्वेश्चन ना बोले कि मिनिमम लो, तो कौन से लेंगे हम? मैक्सिमम। मैक्सिमम में आपका देखो फॉर्मूला होगा वीओ प्लस का यू ई, ये रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको वीओ भी चाहिए, यूई भी चाहिए। यूई कैसे निकालोगे? तो पहले यूई निकाल लो फॉर आई लेंस। आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/BE माइनस का 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, होगा या नहीं? ठीक है, होगा बच्चों। ठीक है, तो आप आई लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओगे 1/BE माइनस का 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। अब बताओ BE कितना है? आप चाहते हो मैक्सिमम लाना, तो इमेज कहां पे बननी चाहिए? आई लेंस की वजह से। जो आई लेंस की वजह से यहाँ पे फाइनल इमेज बन रही थी वो कहां पे बननी चाहिए? डी पे। अगर आप चाहते हो मैक्सिमम लाना तो डी पे बननी चाहिए, और डी आपका इस साइड है, मतलब लेंस ये है, इसके साइड वाली डिस्टेंस थी या नहीं? अभी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना हुआ था माइनस का, डी आपका नेगेटिव। ओनली आपको साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन में यूज नहीं करने, लेंस फॉर्मूले में करने हैं, ठीक है। 1/D माइनस का यूई, यूई आपको निकालना है। एफई कितना है? 5। अब देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपकी हमेशा होती है पॉजिटिव, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी माइनस का 25, डी आपका हमेशा ह्यूमन आई के लिए कितना होगा? 25। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको वही वाली लेनी है, अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो डी की वैल्यू आपको 25 लेनी है, ठीक है। 1/UE इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/5। यहां से आप UE की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो UE आपका यहाँ पे निकल के आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका UE आएगा UE माइनस का जाएगा इस साइड, प्लस में 25/6, किसमें आएगा ये? माइनस में। यूई की वैल्यू कितनी आएगी? 25/6। इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो यूई आपका निकल के आ जाएगा इसमें 4.1 माइनस का, ठीक है। तो यूई वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 4.1। बात क्लियर हुई या नहीं? इतनी क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो यूई निकाल लिया। अब बात करते हैं वीओ की। वीओ के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करना होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस में आपका क्या चाहिए? वीओ चाहिए।
वीओ निकाल लेंगे। यूओ चाहिए, एफओ चाहिए, एफओ आपके पास है। क्या आपके पास यूओ है? क्या यूओ नहीं है, तो पहले आपको यूओ निकालना होगा। तो यूओ के लिए क्या करो, आप यूज करो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या होता है मैक्सिमम के लिए? मैक्सिमम 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 कहां गया बच्चों? ये रहा, ये वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए माइनस का वीओ अपॉन यूओ इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ डी। बात क्लियर इतनी? ठीक है। एम कितनी है? 30 माइनस का वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी कितना लेना है? 25। साइन कन्वेंशन का यूज करना नहीं है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, ठीक है, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप। एफ कितना है आपका? 5। इस पूरे को सॉल्व करने पे आपका निकल के आ जाता है वीओ अपॉन यूओ मल्टीप्लाई 6 से काटोगे 5, मतलब ये आएगा वीओ इज इक्वल टू माइनस का 5 यूओ, ठीक है। वीओ की वैल्यू आ गई। अब फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या करोगे? अब आपको यूओ चाहिए ना, आपको तो यूओ सॉरी वीओ, तो वीओ के लिए क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव लेंस 1 अपॉन वीओ माइनस का 1 अपॉन यूओ 1 अपॉन एफ ओ। वीओ कितना है आपका? पुट कर दो माइनस का 5 यूओ माइनस का यूओ, ठीक है। अब यहां पे हमने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसे तो हमें निकालना है ना। अब जो वैल्यू हम निकालेंगे उसे क्यों माइनस में लिखने लग गए? वो तो खुद पहले से माइनस में आएगा, ठीक है। तो जिसको हम निकालेंगे उसका साइन कन्वेंशन आपको नहीं करना। आपने क्लास 10 में क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, जिस वैल्यू का मान लो हमें इमेज निकालनी है, हमें क्या पता इमेज आपकी कैसी बन रही है, हमें क्या पता ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। तो यूओ आप डिसाइड नहीं कर सकते। वी आपका पहले से नेगेटिव था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया। एफओ, एफओ कितना है? एफओ 1.25, ठीक है। यहां से यदि आप यूओ की वैल्यू फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो यूओ आपका आएगा, इसको सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। यही आएगा आपका यूओ, यूओ आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.5 माइनस का, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? यूओ आपका निकल के आया या नहीं? तो यहाँ पे आपने यूओ भी निकाल लिया, लेकिन आपको चाहिए क्या था? वीओ। वीओ के लिए क्या करो? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे वीओ आपका निकल के आएगा माइनस का 5 इंटू 1.5, वही माइनस का वीओ आ गया प्लस का 7.5। वीओ आ गया, यूई आ गई, क्या निकालना? एल। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी आएगी आपकी बच्चों? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपकी आ गई यूई प्लस का वीओ प्लस का यूई, ठीक है। एल इजिकल टू वीओ कितना है आपका? वीओ है 7.5, यूई कितना है आपका? 4.1, प्लस में लेनी है वैल्यू, ठीक है। मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब प्लस में लेनी है। प्लस करो, आंसर आएगा आपका 11.6 के अप्रॉक्स, ठीक है। चेक कर लेना, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से करो सॉल्व, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। कोई बेइज्जती नहीं है इसमें, अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखो, जब तक ना आए जब तक देखो, ठीक है। वैसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है। अगर मान लो आपको गलती हो रही है, आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आपका एक बार वीडियो देख लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा वीओ क्या है, यूओ क्या है, डीओ क्या है, ठीक है। करो इसे, हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा ये गायब हो गया होगा, अभी उसको हटाएंगे हम। नोट हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, मतलब खुद प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही है जो आपसे कुछ भी करा सकती है। अगर आप सेल्फ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपके सामने कोई भी टीचर आया है, आप जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे क्वेश्चनों को करने के लिए, आप खुद नहीं किताबों को खोलोगे, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, खोजने के लिए, आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो मेरा तो यही कहना है कि आप खुद सेल्फ पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो डाउट नहीं आ रहा हो टीचर से पूछो, लेकिन डाउट निकालो। तो जब आप डाउट निकालोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? देखो पहला 18 का फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ फाइन इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस। मतलब आपको क्या, वही जो ही हमने डायग्राम बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कि आपकी इमेज बन रही थी यहाँ पे, वही वाला डायग्राम दोबारा से बना के दिखा देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका मेन है, उसे हम जल्दी से करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला है द टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन आपकी केवल लिख लो पहले। टोटल मैग्निफिकेशन आपका 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस लेंस।
आईपीस की वजह से जो आपका है, आपके सामने क्वेश्चन होगा वहां पे देखो सभी, आईपीस की वजह से जो आपका मैग्निफिकेशन है वो कितनी है 5। द माइक्रोस्कोप इज फोकस ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, मतलब माइक्रोस्कोप ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, मतलब एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी 14 सेंटीमीटर। जो आपकी एल की वैल्यू है कितनी है, मतलब उनके बीच की लेंथ ऑब्जेक्टिव और आई पीस वो कितनी है एल 14 है। ठीक है, द इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके डी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 25 नहीं लेंगे, डी कितना लेंगे 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, डी यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव एफ ओ, आई पीस एफ ई, ये वैल्यू आपको करनी है फाइंड। पॉइंट क्लियर, ये गिवन है आपको। चलो तो जल्दी से करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आपको एफ ई निकालना है, तो एफ ई के लिए ये एम ई, हाँ ठीक है। अब देखो एम ई का फॉर्मूला क्या होगा, पहले एम ई आंसर करना शुरू करो। एम ई का फॉर्मूला आपका होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, होगा या नहीं बच्चों, होगा या नहीं, होगा ना। एफ ई आप इजीली निकाल पाओगे ना नहीं, अरे बच्चों वाला सवाल है बच्चों, सर भी क्या देते हो यार। ठीक है, कोशिश करो बच्चों, हर एक क्वेश्चन होगा बोर्ड में फोल्ड हो गए यदि आपने सब वीडियो देखी तो। रे ऑप्टिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है किसी भी लेक्चर में। 1 प्लस, वीडियो लेंदी है मानता हूं, लेकिन जब तक टाइम नहीं दोगे, स्टडी है भाई, ये कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं है कि 5 मिनट में मैं आपको हंसाने आया हंसा के चला गया। ठीक है, चल देखो एम ई कितना है आपका 1 प्लस डी, डी कितना लेना है 20, एफ ई आपको निकालना है। एम ई की वैल्यू कितनी है 5, 1 इस साइड आएगा माइनस में 20 एफ ई, तो बात में से बन गया 4, एफ ई आपका निकल के आ गया यहाँ पे 20/4, 4 से काटा 5 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, एफ ई आपका आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, एफ ई आ गया या नहीं, बात क्लियर है या नहीं बच्चों, एफ ई आया नहीं, ठीक है एफ ई आ गया। अब आपको एफ ओ निकालना है। अब देखो एफ ओ के लिए हम थोड़ा सा दिमाग चलाएं। एफ ओ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का लगाएंगे 1/VO माइनस का 1/UO 1/FO, यहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन एफओ तो निकल आएगा, लेकिन ना तो हमारे पास VO है ना हमारे पास UO है, लेकिन ना तो हमारे पास MO है। तो पहले हम MO निकालेंगे, या फिर इस फॉर्मूले को लगा लो, जहां से VO और UO का एक रिलेशन निकल आएगा, जहां से आप इजीली यूज करके आंसर निकाल लोगे। बात सही है ना, ठीक है। और L भी तो गिवन है, L का भी यूज कर लेंगे। चलिए ये निकल आया, चलो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट में। इन शॉर्ट बेटा पहले टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE, क्लियर है। M कितना है टोटल, M है आपका 20 इजिकल टू माइनस का VO अपॉन UO, ये तो गिवन है नहीं है, साइन कन्वेंशन यूज करना नहीं है। D आपका कितना है 20, FE कितना है आपका 5, ठीक है। वैसे तो इसको हमने अभी पूरा सॉल्व किया ही था। ME की वैल्यू आपकी गिवन है, ये कितनी आएगा, ये पूरा सॉल्व हो गया आपका आएगा 5 से काटोगे, 5 से पूरा काटोगे, 5 से 4, तो 4 इजिकल टू माइनस का VO अपॉन UO, और यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ जाएगा आपका VO इजिकल टू माइनस का 4 UO। कितने बच्चों क्लियर है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से L की वैल्यू का यूज करो। L इजिकल टू कितना है, L आपका इक्वल होगा VO प्लस का UE, VO प्लस का UE। यहाँ से आप VO निकाल पाओगे या नहीं, कैसे निकालोगे, उसके लिए UE चाहिए। अब UE तो हमारे पास नहीं है, देखो UE हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो फॉर आई लेंस का यूज कर लो, आई लेंस से हम क्या UE निकाल लेंगे। तो UE निकालने के लिए 1/VE माइनस का 1/UE इजिकल टू 1/FE। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। 1/VE कितनी है आपकी, 1/VE आपकी है VE, हाँ मैक्सिमम चाहिए ना, हम फॉर्मूले कौन सी यूज करते हैं, मैक्सिमम पे VE का बनेगी इमेज आपकी D पे बन जाएगी, तो मैक्सिमम इमेज आपकी बनेगी D पे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेना, थोड़ा सा हो रहा है ऐसा फास्ट। 1/D कैसा आएगा, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन यूज होगा लेंस फॉर्मूले में। तो UE तो आपको निकालना ही है, अब जिसको निकालेंगे उसका साइन चेंज आपको करना नहीं है। FE कितना आ गया था आपका 5, तो यहां से यदि आप D की वैल्यू पुट करो तो ये आपका निकल के आएगा माइनस का 25, सॉरी D की वैल्यू यहाँ पे आपकी गिवन है कितनी 20, UE इजिकल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी UE की वैल्यू आ रही हुई, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। UE आपका यहाँ पे आएगा माइनस का 1/5
ठीक है, यहाँ पे आपका यूई निकल के आ जाएगा -4, यूई आएगा कितना -4, निकाल के देख लेना यही आएगा बच्चों। ठीक है, यूई कितना आ गया -4, यूई को यहाँ पे पुट करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी 14, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, एल को 14, वीओ कितना है आपका, वीओ निकालना है, यूई कितना आ गया -4। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें आप यूज ही नहीं करोगे माइनस प्लस। ठीक है, लेंस के फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है, 4 माइनस करेंगे तो वीओ आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, वीओ आ गया, वीओ को यहां पे पुट करो, यहां पे पुट करेंगे तो यूओ आपका आ जाएगा कितना 10, यूओ आपका यहां पे निकल के आ गया 10/4, 10/4, वो भी किसमें माइनस में। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 2.5। ठीक है, तो यूओ आपका यहां पे आ गया 2.5, वही किसका माइनस का। ठीक है ना, यूओ कितना आ गया माइनस का 25। इसके बाद क्या लगा दो आप, ऑब्जेक्टिव लेंस का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, हो सकता है बच्चों यहाँ पे कहीं पे आपको कोई चीज दिखाई ना दे रही हो, लेकिन मैं साथ के साथ बोलता जा रहा हूं तो आप करना थोड़ा सा। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/VO माइनस का 1/UO इक्वल टू 1/FO। अब बताओ, एफ ही तो पहले निकल ही गया था, यहाँ से एफओ निकल पाएगा या नहीं। देखो 1/VO कितना है माइनस का, सॉरी प्लस का 10, UO कितना है माइनस का 2.5, 1/FO। तो यहां से आपका एफओ की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 2। ठीक है, ये आपका एफओ निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ ई और एफओ निकल पाया या नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, रिपीट करके देखो। ठीक है, वैसे एक बार में आ जाना चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट आपको बताया, इतना इजी नहीं बताएगा कोई। यूट्यूब पे आप चले जाना, कोई सी वीडियो सर्च कर लेना, सभी क्वेश्चन आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक साथ नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिया, मतलब 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट का अपना लेक्चर उसी में दे देंगे, पढ़ाएंगे कुछ है नहीं। ठीक है, करा भी दिया आपके 4-5 लेक्चर, मतलब बोलते हैं कि 1 शॉट में आपको यही मिलेगा। अब बताओ 1 शॉट में 1 घंटे में आपको सभी चीजें कैसे मिल सकती हैं। आपसे कोई बोल रहे यूट्यूब पे लिखा है इन 1 शॉट क्वेश्चन आंसर भी ले लो, कॉन्सेप्ट भी ले लो, कैसे मिल जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको एक बेसिक चीज कॉन्सेप्ट बेसिक चाहिए तो उसके लिए आपको डिटेल में जाना होगा, बड़ी बड़ी वीडियो देखनी होगी। ठीक है, तो देखो फिर से, अगर लेंदी लग रही है आपको, वैसे है नहीं इतनी, जो पढ़ने के लिए आता है उसको लेंदी नहीं लगता है। हो गया ये, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं माइक्रोस्कोप का। एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम करने के लिए, हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका। तो इसके बाद हमें टेलीस्कोप भी करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है, क्लास क्वेश्चन और देखते हैं माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल के ऊपर, उससे क्या आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, इजीली हो जाएगा सॉल्व, तो इसे हिंट देख लेना और क्या, वैसे हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये 10, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो 21 में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फॉर्मूले आप पुट करोगे, आंसर निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो 21 में आपसे बोला है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यूज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। उन्होंने एक यूज किया किसका, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या बोला है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया है उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। एंड आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है एफई, एफई है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे आगे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर, यूओ कितना है, यूओ आपका 6 सेंटीमीटर यूओ। ठीक है, आपसे बोला है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालो, एम आपको निकालना है। आगे बोला है आपसे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप और एल निकालो, एल तो समय पूछा है। चल देखो ये करना है अब आपको। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एम का फॉर्मूला क्या हुआ, आप हमेशा से जानते हो कि हम मैक्सिमम निकालेंगे भाई, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला एम का क्या होगा
माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस का D अपॉन FE। अब आपके पास क्या क्या है, D आपके पास 25, FE आपके पास 10, VO UO नहीं है, तो UO आपके पास है लेकिन आपके पास VO नहीं है, तो VO आपको निकाल सकते हो ना इजीली। देखो VO कैसे निकालोगे, VO के लिए फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या लगाओगे, लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 अपॉन VO प्लस का सॉरी माइनस का 1 अपॉन UO इज इक्वल टू, मुझे देख लेना U और V मेरे एक से बन जा रहे हैं, 1 अपॉन FO। अब देखो FO आपके पास सही है, कितना है 4, FO आपके पास 4, ठीक है, UO आपके पास सही है, VO निकलेगा या नहीं, जब आपका VO निकल आएगा तो उसको यहाँ पे पुट कर देना, M निकल आएगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका FO है, UO है, फॉर्मूले में पुट करना VO का साइन कन्वेंशन करना मत, वो अपने अकॉर्डिंग ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन वाली वैल्यू पुट नहीं करनी, ठीक है। अगर प्लस मतलब आपको यहाँ पे सभी प्लस में लेनी है वैल्यू मैग्निफिकेशन के केस में, तो ये हो पाएगा या नहीं, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे VO की वैल्यू, आपका ये पूरा सॉल्व होकर M की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं L की, ठीक है। करना है बच्चों, वीडियो को स्टॉप करके अभी करो नहीं तो, ठीक है। इसका आंसर मैं आपके सामने अभी लिख दूंगा। L इज इक्वल टू VO प्लस का UO, सॉरी UO नहीं UE, ठीक है। VO आपने पहले निकाल ही लिया था, इससे टेंशन नहीं होनी चाहिए, VO आपने पहले निकाल लिया, अब आपको UE निकालना है, तो UE के लिए क्या करोगे, फॉर आई लेंस। अब आई लेंस पे फॉर्मूला लगा दो, आई लेंस का क्या था 1 अपॉन VE माइनस का 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। FE की वैल्यू है या नहीं 10, VE क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस का D, VE क्या बनेगा यहाँ पे माइनस का D, D की वैल्यू कितनी 25, UE निकल जाएगी या नहीं, निकाल पाओगे या नहीं, UE या इस फॉर्मूले से आएगा, इस फॉर्मूले से UE निकालो, इस फॉर्मूले से आप VO निकालो, दोनों को पुट कर दो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपकी निकल के आ जाएगी। तो सही बच्चों क्लियर होगा ये क्वेश्चन 21, ठीक है। हो पाएगा या नहीं, हो जाना चाहिए बच्चों। करो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम, माइक्रोस्कोप का कोई क्वेश्चन है तो नहीं गया, ठीक है। कोशिश मैं यही कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो पाए इस लेक्चर में, हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको अपने होमवर्क के लिए, आपको करना होमवर्क में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, आपको एक रे डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो अ वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पूरा डिटेल में आपको क्या कर देना है, ब्रीफ में लिख देना है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन करना है, ठीक है। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस है कितना 1.5, मतलब UO की वैल्यू गिवन है, जिसका फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का FO की वैल्यू गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, FE की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब क्या होगा, नियर पॉइंट का मतलब है कि फाइनल इमेज आपकी D पे फॉर्म हो रही है, मतलब सभी फॉर्मूले कौन से लगाओगे आप, D वाले, ठीक है, ये वाले D पे फॉर्म हो रही है। आगे आपसे क्या पूछा है, आगे आपसे पूछा है, ठीक है, एस्टिमेट मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालिए, क्या है, कोई बड़ा नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, ठीक है। UO आपका गिवन है, D आपका गिवन है, FE आपका गिवन है, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल लोगे, VO यहाँ पे पुट कर देना M। सिंपल क्वेश्चन है सबसे बच्चों, हो जाएगा या नहीं। तो माइक्रोस्कोप का कोई सा भी क्वेश्चन आया है बोर्ड का, आप शॉर्ट मार के सिक्सर मार देना, क्लियर है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। अब हम करने वाले हैं टेलीस्कोप, तो बने रहिएगा, ठीक है। तो चुटकी बजा, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके सामने टेलीस्कोप। तो चलो टेलीस्कोप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद करते हैं इसके ऊपर अच्छे लेवल के अच्छे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। टेलीस्कोप पे आपको, अब देखो टेलीस्कोप सुन लो, टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो दूर की चीजें होती है उन्हें पास में लाके देखा जाता है, वो पहले से बड़ी है। माइक्रोस्कोप में क्या था, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे थे उनको बड़ा करके। अब टेलीस्कोप में हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारी आंखों से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए छोटी दिखाई दे रही है, हम उसकी इमेज को पास में बनाएंगे। अब देखो, उस ऑब्जेक्ट को उठा के तो हम अपनी आंखों के पास लेके आ नहीं सकते, लेकिन उसकी इमेज को हम अपने पास में बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप की हेल्प से जो भी आपका दूर रखा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को पास में बनाएंगे, क्लियर है। ये होता है टेलीस्कोप का काम, ठीक है, मतलब दूर की इमेज को पास में लेके देखना। देखो अब इसमें
टेलीस्कोप का आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्टिंग, मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन का यूज होगा, लेंसेज का यूज करेंगे, पूरी डिटेल में बनाया गया है, देख लेना आप बस। रिफ्रैक्टिंग में लेंस का यूज होगा, रिफ्रैक्शन फिनोमेना यूज होंगे, ठीक है। एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग, जिसमें मिरर का यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग जिसमें मिरर का यूज करते हैं, जो आपके टू टाइप्स के, एक है न्यूटोनियन, एक है कैसिग्रेन। इनके डेरिवेशन पूछे नहीं जाते, ओनली आपकी क्या है, इनकी मैग्निफिकेशन आपको याद करनी है, हल्का सा फॉर्मूला, ठीक है। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम डेरिवेशन पूछे जाते हैं, वो आपका है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर है? तो चलो एक बार समझ लेते हैं। जो भी आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें हम दो लेंस का यूज करते हैं। पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो अपर्चर है वो बड़ी होनी चाहिए, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और पावर कम होनी चाहिए। जो आपका आई लेंस है, आई लेंस में क्या होगा, आपका जो आई लेंस है वो आपका छोटा होना चाहिए, अपर्चर छोटी होनी चाहिए, और जो फोकल लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, छोटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे? अब देखो टेलीस्कोप पे हम क्या देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा दूर रखे हुए उन्हीं ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट आपके इंफिनिटी पर रखे हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यूज करते हैं किसका, टेलीस्कोप का। तो इंफिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से लाइट आएंगी आपकी कहां से, पैरेलल। पैरेलल वाली लाइन हमेशा मिलती है किस पे, फोकस पे। लेकिन वो जब मिलेंगी जब प्रिंसिपल के पैरेलल होंगी, लेकिन ये आपस में ही पैरेलल है तो ये मिलेंगी आपकी फोकल प्लेन पर। जब लाइन आपकी आपस में पैरेलल है तो उस कंडीशन में जो लाइन है आपकी मिलेंगी फोकल प्लेन पर। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले वाले लेंस की जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए और एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, जो आई लेंस है उसके पोलर फोकस के बीच में। तो इसकी जो इमेज है, सॉरी, इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इधर। और यहां पे क्या रखी होगी आपकी, एक आंख। यहां पे क्या लगी होगी आपकी, आई, जिसकी वजह से आप क्या देख पा रहे होंगे, दूर के रखे ऑब्जेक्ट को इजीली देख पा रहे होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, लाइन आपकी पैरेलल आएंगी, कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट आपका है इंफिनिटी पर, तो लाइन आपकी इंफिनिटी से आ रही है। यहाँ पे आपका एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर ने क्या किया, लाइट को कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने से पहले हमने इसको बीच में क्या लगा दिया, एक प्लेन मिरर जो 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, उसने रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइन को द्वारा से बेंड कर दिया, जिसकी वजह से इसकी इमेज है वो कहां दिखेगी, यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक आई लेंस लगा लिया, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव मिरर। एक से ही आपका कैसिग्रेन है, इसमें हम यूज करते हैं किसका, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो न्यूटोनियन है उसमें हम यूज करते हैं किसका, कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। एक बार हल्का हल्का इनको देख लेना बस, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो इसमें मैंने एनी पोजीशन वाला नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एनी पोजीशन का आपका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हर एक टेलीस्कोप से आप चाहते हो कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लाने के लिए आपका फॉर्मूला है ये, डी डिस्टेंस का मतलब इमेज कहां पे बननी चाहिए, डी पर। डी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो कहां बननी चाहिए, डी डिस्टेंस पे। जब डी पे बनेगी तो इमेज आपकी बड़ी बनेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है, इन फॉर्मूलों में पहले से साइन कन्वेंशन यूज होके आया है। सभी वैल्यू आपको प्लस में लेनी है। क्लियर है? डी की वैल्यू आपकी 25। अगर आपको लेंथ निकालनी है, अब देखो ये आपका क्या होगा, यूई, ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, क्योंकि इमेज कहां से आ रही है आपकी, इंफिनिटी से, तो बनेगी तो फोकस पे। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस फोकस, ये वाली डिस्टेंस आपने क्या मान ली, यूई, क्योंकि आई लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यूई। ठीक है। और क्या, एफ ओ क्या होगा आपका, एफ ओ आपका ये हो गया, एफ ई क्या होगा, एफ ई आपका ये हो जाएगा। हर एक डेसिमल, हर एक जो भी आपके एक्सप्रेशन है वो सब यूज कर जाइए, उनका पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लाना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला तो ये हो गया माइनस का एफ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। उसके बीच में लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के लेंस के बीच की जो लेंथ है या फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है या उनके बीच का सेपरेशन है, उसके लिए फॉर्मूला होगा एफ ओ प्लस यूई। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, मॉड है, यहाँ पे आपका क्या है, मॉड है। क्लियर है? अगर इंफिनिटी पर चाहिए, अगर इमेज कहां बनाना चाहोगे आप, इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी के केस में क्या होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा होगा, आई लेंस के फोकस पे, तभी तो बन सकता है।
यदि ये वाला जो इमेज बनना है वो इमेज कहां पे बननी चाहिए आपकी, जो आई लेंस है उसके फोकस पे। अगर फोकस पे होगा तो द्वारा से लाइन आपकी कहां चली जाएंगी, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल चली जाएंगी। यही होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो यदि इन्फिनिटी पर चाहिए मैग्निफिकेशन कैसी चाहिए, मिनिमम। जब आप इन्फिनिटी पर बनाओगे तो मैग्निफिकेशन आपकी हो जाएगी मिनिमम। फॉर्मूला माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, क्लियर है। नॉर्मल एडजस्टमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। एल इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ओ प्लस का एफ ई, ठीक है। एल इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ओ प्लस का एफ ई। बात क्लियर है। रिफ्लेक्टिंग के लिए फॉर्मूला होगा, बस यहां से माइनस रिमूव कर देना है, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। हमने यहां से माइनस क्यों रिमूव किया, क्योंकि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए हमने यहां से माइनस रिमूव कर दिया। यहां पे भी आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, जो जैसा है उसे प्लस में रख देना है, ठीक है। इस बात पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, क्योंकि हमने डेरिवेशन में पहले से ही साइन कन्वेंशन यूज किया है। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है, ठीक है बच्चों। बातें क्लियर होनी चाहिए, बिना बातों के क्या रखा है याद में, है ना। करो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सही बच्चों, फिर एक खतरनाक सा गाना गाएंगे, जल्दी करो। हेलो बच्चों, तो कैसे हो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर फर्स्ट। आज हो गया है लेक्चर लास्ट, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मसालेदार। हो गया होगा नोट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो, अब हम देखते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो इसे मैं रफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है ना, इसीलिए, ठीक है। ये भी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, भी रुकिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट सामने आपके दिख रहा है स्क्रीन पे। पहले तो आपके थोड़े से इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। निकल गया भाई, आ रहा है अभी, ठीक है। अमेरिका से बुलाया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। अब डायरेक्टली बोर्ड से कांटेक्ट किया था क्वेश्चन लेने के लिए, अब बोर्ड वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ गया। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सिंपल सा बच्चू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ऐसा करो, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके ऊपर ये डायग्राम आपका यूज है। तो क्वेश्चन में इस डायग्राम का यूज आपका होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए सही बच्चे, सॉरी निकालिए, क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला ड्रॉ A giant refracting telescope has an objective length of focal length है 15 मीटर। आपका एक टेलीस्कोप है जिसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है FO, ये कितना है 15 मीटर। एक आई पीस, आप देखो कितना बड़ा है ये लेंस, 15 मीटर। देख रहे हो बच्चों क्या हो रहा है, एक आई पीस लेंस है FE जो कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 1 सेंटीमीटर। आपसे आगे बोला गया है What is the angular magnification of the telescope? टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे बच्चों फाइंड करें, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे बच्चों, दिमाग लगाओ हल्का सा, कोशिश करो जल्दी से ट्राई करने की। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, निकालो जल्दी, हुआ। अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करनी है। एंगुलर 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 एंगुलर, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब था आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो ये फॉर्मूला है ना आपका बच्चों, ये होता है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन को आप मिनिमम मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एम इंफिनिटी वाला निकाल लेना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आएगा माइनस का FO अपॉन FE, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या चीज बच्चों ध्यान रखनी है आपको, कि यहाँ पे आप मॉड लगाओगे।
किसमें निकालोगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपकी मॉड में आती है, क्योंकि हमेशा आपको ऑब्जेक्ट बड़े करने होंगे। एफओ कितना है आपका 15 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में 100, एफई 1 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 1500। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसकी आ गई होगी आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पे क्या देखना था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपको क्या करनी है, इंफिनिटी वाली पोजीशन निकालनी है। ठीक है भाई, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों को ज्यादातर को क्या होता है, डाउट रहता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, ज्यादातर सही बच्चों को डाउट है इसमें। हो गया होगा ये। चलिए देखो सेकंड वाला पार्ट देखिए। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, देखो इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड, आप टेलीस्कोप को यूज कर रहे हो किसके लिए, टू व्यू मून, मून को देखने के लिए। अब मून को देखने के लिए आप क्या करोगे, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज, इमेज का डायमीटर आपसे पूछा है। मतलब मान के चलो यहाँ पे आपका मून है, ठीक है, यहाँ पे आपका मून है, यहाँ पे मून है। अब मून की जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, यहां बन रही है। मून की जो इमेज है वो यहां बन रही है, यहां पे क्या बन रही होगी, मून की इमेज। यही तो है ना बच्चों, इंफिनिटी पे आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मून, मून की जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, यहां बन रही है। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका डायमीटर। मतलब बच्चों आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया है बच्चों, आपसे पूछा है ए डैश बी डैश, या फिर आप बोल सकते हो एच आई, ये पूछा है ना। ठीक है, चलो देखो यही पूछा है आपसे। आगे बोला है आपसे टेलीस्कोप यूज, जिसको हम मून को देखने के लिए यूज कर रहे थे, आपको बताना है कि जो उसकी इमेज है, इमेज का डायमीटर क्या होगा। मतलब आपको बताना है ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज है मून, मून की इमेज यहाँ पे बन रही होगी, ये बन गई मून की इमेज, और ये क्या होगा इसका डायमीटर। क्लियर है, तो आपको ए डैश बी डैश फाइंड करना है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है उसका डायमीटर फाइंड करो। द डायमीटर ऑफ द मून, जो एक्चुअल मून है उसका डायमीटर, मतलब यहाँ पे जो आपका एक्चुअल मून रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ एचओ, ये आपको गिवन है। और आपको यहाँ पे गिवन है ल्यूनार रेडियस, ये वाली रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्या इजीली गिवन है। और यहाँ पे आपको इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है, कितनी, एफ ओ की वैल्यू भी गिवन है। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास है या नहीं बच्चों। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए डैश बी डैश निकालना है। ए डैश बी डैश आपका किसके इक्वल होगा, ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा आपका अल्फा होगा, यानी ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा आपका अल्फा होगा, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये अल्फा है, तो ये भी आपका क्या होगा अल्फा। अब अल्फा नियर बाय किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा के होगा, यानी टेन अल्फा क्या होगा पी अपॉन बी, टेन अल्फा किसके इक्वल होगा आपका पी अपॉन बी। पी कितना है इसका, पी इसका है आपका टेन अल्फा आपका नियर बाय इक्वल होगा पी अपॉन बी। पी आपका है इसका पी पी परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। अब बताओ ए डैश बी डैश कहां पे बनना है, नीचे, नीचे बनना है, तो किसमें आएगा माइनस में। बेस कितना है इसका अल्फा, ये हो गया ना, तो इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में P माइनस का ए डैश बी डैश, वही हो गया बेस, मतलब बेस कितना है आपका एफ ओ, एफ ओ आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखो टेन अल्फा का एक और फॉर्मूला तो बन सकता है इस डायरेक्शन से, यहाँ पे देखे तो देखो ये होगी इनिशियल, मतलब जो एक्चुअल मून है, एक्चुअल मून का ये हाइट हो गई, एक्चुअल मून की हाइट ये हो गई, और ये हो गई इसकी ल्यूनार ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट से आपने इसको देखा है। ठीक है, तो ये होगी आपकी ल्यूनार ऑर्बिट, ल्यूनार ऑर्बिट, ये होगी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला हो सकता है, ये तो आपका इमेज के टर्म्स में निकल के आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट के टर्म्स में निकल के आ गया। तो अल्फा नियर बाय टेन अल्फा आपका नियर बाय इक्वल होगा पी अपॉन बी, पी आपका कितना है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर बता, अब अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये एच ओ, मतलब हाइट ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, बेस 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 ल्यूनार रेडियस। क्लियर है, ठीक है, एच ओ आपका पॉजिटिव, ल्यूनार रेडियस नेगेटिव, क्योंकि ये लेंस के इस साइड है, ये लेंस के इस साइड। ल्यूनार रेडियस का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और मून तक की डिस्टेंस कितनी है, ल्यूनार रेडियस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से लेकर मून तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये चीज थी, दोनों को कंपेयर करो, अल्फा अल्फा आपका इक्वल है, तो माइनस का ए डैश ऑन कंपेयरिंग एफ ओ इक्वल होगा किसके एच ओ अपॉन ल्यूनार रेडियस। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, ए डैश बी डैश आपको निकालना है, एफ ओ का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो ए डैश बी डैश आपका इक्वल आएगा एच ओ कितना है आपका, एच ओ क्वेश्चन में आपका गिवन है
HO पुट कर देना, साइन हमने पहले से लगा ही लिए थे तो साइन को आप ज्यादा टेंशन लेना मत, लीनार रेडियस पुट करना और यहाँ पे FO किसमें है आपका मीटर में, चेंज कर लेना सेंटीमीटर में, या फिर ऐसा करो बच्चों इसे मीटर में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि डायामीटर भी आपका मीटर में, लीनार रेडियस भी मीटर में, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो भी किसमें होनी चाहिए मीटर में। तो इस फॉर्मूले को लगाओ, आंसर आएगा आपका, आएगा या नहीं बच्चों। देखो एक बार और देख लो, हमें क्या निकालना है, जो आपकी इमेज है इमेज का डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा आपके आपस में इक्वल होंगे, एक अल्फा हमने इस साइड लगा दिया जो आपका मून रखा हुआ है उस बड़ा डायमीटर, और ल्यूनार रेडियस आपकी ये हो गई ये डिस्टेंस। ल्यूनार रेडियस का मतलब किस ऑर्बिट से आपने उसको देखा, मून से देखने वाली डिस्टेंस, ये होती है आपकी ल्यूनार रेडियस। तो ये P अपन भी अल्फा इजिकल टू P अपन भी HO अपन माइनस का ल्यूनार रेडियस, माइनस में क्यों, क्योंकि इस साइड है। अब अल्फा ये किस साइड भी आ सकता है इमेज वाला, माइनस का A' B' अपन ये डिस्टेंस क्या होगी FO, दोनों को कंपेयर किया, HO की वैल्यू आपके पास सही है क्वेश्चन में, ल्यूनार रेडियस सही है 15 नहीं है, पुट कर देना, A' B' आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपने पहले से यूज किए तो बार बार यूज मत करना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वही लिए सेलेक्टेड जो अच्छे हैं, ये नहीं कि बच्चों वाले क्वेश्चन करा दो भाई, ये लो देख लो इन क्वेश्चनों को, हो गया है। चलो देखो, ठीक है, अब हम इस डायग्राम को रफ करते हैं। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को रफ करने वाले हैं, तो आप भी इस डायग्राम को रफ कर लीजिए बच्चों। आपको तो अपनी कॉपी में बनाना है, जिन बच्चों ने कॉपी में नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर मान लो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो है बड़े बच्चों वाले लग रहे हैं, तो वीडियो की स्पीड को बार बार इंक्रीज करके देखो, लेकिन वीडियो देखना कंप्लीट, क्योंकि आपको इसमें सब वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके लिए आप इधर उधर भटक रहे हो, भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार किया होगा आपने। ठीक है, सभी टीचर्स ने कराया होगा आपको, मैं भी करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करना क्या है कि आपके बिच टू लेंस, मतलब एक टेबल बना हुआ है जिसमें L1 मतलब 3 लेंस है, एक की पावर है 6D, एक की अपर्चर है 1 सेंटीमीटर, L2 एक की पावर है 3D, एक है 8 सेंटीमीटर अपर्चर, L3 10D 1 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीस्कोप के लिए लेंस सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीस्कोप के लिए लेंस को सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस तो बड़ा होगा, तो बड़ा टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे जो आपका सबसे बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस बताओ किसकी अपर्चर सबसे ज्यादा है, L1 L2 L3, L2 की अपर्चर सबसे ज्यादा। तो ये तो सेलेक्ट हो गया कि आपका टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होगा, L2, क्लियर है। अब आईपीस देखना है, आई लेंस वो होगा जिसकी अपर्चर सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी अपर्चर तो दोनों की है, L1 की भी 1 सेंटीमीटर, L3 की भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, दोनों की कितनी है, L1 की भी 1 सेंटीमीटर है, L2 की भी 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करें, तो अब हम जाएंगे फोकल लेंथ पे, क्योंकि पावर अलग अलग है ना, पावर का फॉर्मूला क्या था 1/f, या फिर F इजिकल टू क्या है 1/p। तो आई लेंस हम वो लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो, आई लेंस हम उसे लेंगे जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम हो। तो फोकल लेंथ सबसे कम किसकी ज्यादा, सॉरी फोकल लेंथ सबसे कम किसकी होगी, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। अब बताओ L1 और L3 में पावर किसकी ज्यादा, L3 की 10D, मतलब L3 की पावर सबसे ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी, तो आई लेंस आपका आएगा L3। ठीक है, एक और बार देख लो आप, L1 मतलब वो तो हो ही गया आपका, L2 आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई लेंस के लिए आपको क्या देखना है, अपर्चर सबसे छोटी 1 सेंटीमीटर, L1 L2 सॉरी L3 दोनों की है। तो आप इसके बाद क्या देखना चाहोगे कि जो भी आपकी पावर है, पावर मतलब फोकल लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ मिनिमम उसकी होगी जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके फॉर्मूले है F इजिकल टू 1/p होता है, तो इसके लिए हो गया L3। सेकंड आपका माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या करोगे, माइक्रोस्कोप में तो होते ही दोनों लेंस कैसे हैं, छोटे छोटे। माइक्रोस्कोप में जो आपके लेंस है वो कैसे होते हैं, होने चाहिए सबसे छोटे छोटे। ठीक है, तो एक होगा ऑब्जेक्टिव। अब बताओ 8 सेंटीमीटर वाला लेंगे क्या, इसमें नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि तो बड़ा है ना। आप कोशिश ये करना हमेशा कि लेंस की अपर्चर सबसे छोटी हो, तो सबसे छोटी अपर्चर लेने के लिए आप क्या करोगे,
L1 और L3 में से सिलेक्शन करना है। तो बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा था, माइक्रोस्कोप में अभी अभी हमने पढ़ा था, उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कैसा था, छोटा। तो छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस है तो फोकल लेंथ भी कम होगी। तो बताओ L1 और L3 में फोकल लेंथ कम किसकी है, L3 वाले की, क्योंकि उसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो आई लेंस कौन सा होगा, आई लेंस आपका हो जाएगा जिसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा, सॉरी जिसकी पावर थोड़ी सी कम होगी और फोकल लेंथ बड़ी होगी, मतलब L1। क्लियर है, इजीली निकाल पाओगे या नहीं, ठीक है। और अच्छे से देखना है तो वीडियो को देखो बच्चों, जो प्रीवियस मतलब जो आपकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बनाई गई है, जहां पे बिल्कुल डिटेल में बताई गई है आपको हर एक चीजें, ठीक है। वैसे आपका इजीली हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको खुद करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से उसका आंसर कर दो। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी से क्या कर दो, वीडियो को स्टॉप करके आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी करो, हुआ या नहीं, वीडियो को स्टॉप करके हो गया होगा। चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है। सिंपल सा था, उसमें भी यही पूछा है कि कौन से लेंस का आप यूज करोगे। तो इजीली ये क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए इस टाइप के। आपको क्या देखना है, जिसकी अपर्चर छोटी है, अपर्चर छोटी होने के साथ साथ उनकी फोकल लेंथ भी कम होनी चाहिए। अपर्चर छोटी होने के साथ साथ उनकी फोकल लेंथ पे भी आपको ध्यान देना है, और जिसकी पावर ज्यादा उनकी फोकल लेंथ सबसे कम। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आने वाला है इसमें, जिस बच्चे मतलब जिस क्वेश्चन में ज्यादा बच्चे अटक जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ज्यादा बच्चे अटके होंगे इसमें, गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ही नहीं निकलता बच्चों का। आज देखो बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है, एक स्मॉल टेलीस्कोप, एक छोटा सा टेलीस्कोप बनाया हमने, हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है FO कितना है इसमें 150 सेंटीमीटर। FO कितना है 150 सेंटीमीटर। जो आपका आईपीस है, आईपीस जो आपका आईपीस है उसकी फोकल लेंथ कितनी रखी हमने 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। आगे बोला व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मैग्निफिकेशन की पावर निकालो। तो क्वेश्चन आपके सामने, मैं फोन में देख रहा हूं, आप वहां पे देखना, ठीक है, मुझे मत देखना। देखो फोकल लेंथ की जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी 150 सेंटीमीटर, आई लेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर पूछिए कहां पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इंफिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इंफिनिटी। तो आपको क्या करना है, m इंफिनिटी फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, m इंफिनिटी इक्वल होगा माइनस का FO अपॉन FE। माइनस का FO कितना है आपका 150, FE कितना हो गया 5, सॉल्व कर दो कितना आएगा 30, माइनस का 30, m इंफिनिटी आपका आंसर आ गया। कितने बच्चों को क्लियर है, ठीक है। हो सकता है किसी बुक में गलत दिया हो, लेकिन आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चेक करके ही निकाला गया है इस क्वेश्चन को। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इन्फिनिटी पे आपको बनानी थी, तो इन्फिनिटी वाली आपने मैग्निफिकेशन इजीली निकाल दी। क्लियर है, और कुछ बोला था क्या, नहीं। आगे आप क्वेश्चन है, आगे और बोला है, आगे वाले पार्ट में क्या बोला है आपसे, आगे वाले पार्ट में बोला है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड। बच्चों पहले क्या किया करो, आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया करो, उसके बाद देखा करो लेक्चर, ठीक है। क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस आपकी काफी ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप सेल्फ करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्या आएगी, सेल्फ रेस्पेक्ट आएगी, मतलब अपने क्वेश्चन के प्रति कि हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अभी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इजी लग रहे हैं, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे तो तब आपको पता चलेगा कितना पानी में हो कितना ऊपर हो, ठीक है। तो कोशिश करो खुद करने की, ठीक है। नहीं तो ऐसा करना, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उन्हें दोबारा से रिपीट करके एक और बार देख लेना। सॉरी वीडियो मत देखना, क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। फालतू 500 MB या फिर 100-150 MB खर्च कर दो, ठीक है। वीडियो की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड जिनमें बच्चों को क्या डाउट रहेगा, वो क्वेश्चन नहीं लिए कि बच्चों वाले क्वेश्चन ले लिए करा दिए, वीडियो बन गई। देखो इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उसी में है सेकंड पार्ट। अब हमने टेलीस्कोप को यूज किया क्या देखने के लिए, 100 मीटर टॉल टावर जो 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इमेज में कितनी हाइट उसकी बन रही होगी। देखो अभी वाला है, जैसे कि हमने लीनार रेडियस वाला किया था। देखो जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस आपका ये है, यहाँ पे आपका टावर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी, ये आपका फोकल लेंथ होगा। अभी वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, डिट्टो छप गया है बच्चों। ये कितना है आपका, देखो 100 मीटर टॉल टावर, हाइट कितनी 100 मीटर,
ये कितना है 3 किलोमीटर, मतलब 0 लगा दो मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। एफओ की वैल्यू, फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी है 150 सेंटीमीटर, एफओ की वैल्यू है या नहीं 150 सेंटीमीटर। अभी किया था जो हमने ल्यूनार रेडियस वाला मून वाला सेम है, ठीक है। और आपका क्या गिवन है यहाँ पे, ये वाली हाइट आपको निकालनी है ए डैश बी डैश, ये आपको निकालना है और सब गिवन है। ये क्या लगा दो अल्फा, अल्फा अल्फा आपका इक्वल होगा पी अपॉन बी, पहले लगा दो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में नाम दे देना एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी में जैसे ही आप क्या लगाओगे पी अपॉन बी, पी कितना है आपका 100, बी कितना है 3000 हो जाएगा। फिर आप लगा दो नीचे वाले में ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी, हाँ ए डैश बी डैश सी में लगा दो। तो अल्फा आपका इक्वल होगा पी अपॉन बी, पी आपका कितना है आपका पी पी ए डैश बी डैश अपॉन एफओ, एफओ कितना है आपका 150 सेंटीमीटर। इस साइड वाली डिस्टेंस है तो किस में आएगा ये नेगेटिव में, ये आपका नीचे बनना है किस में आएगा नेगेटिव में। ऑन कंपेयरिंग जैसे कंपेयर करोगे तो 100 अपॉन माइनस का 3000 इक्वल है माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन 150, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। सॉल्व कर देना, आपकी ए डैश बी डैश की आपकी वैल्यू निकल के आ रही होगी, मैं आपको भी बता दे रहा हूं वैल्यू आपकी आएगी, चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, ये गया यहाँ पे 15/3 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये आएगा आपका ए डैश बी डैश 3 मीटर, ठीक है। आंसर आ गया आपका 3 मीटर। तो जल्दी से कीजिए बच्चों इसको सॉल्व। करो इसे, हो गया होगा, सिंपल था क्वेश्चन, यही पूछा था आपसे। तो आपको 3 मीटर का देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है सी में। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 को हमने अभी एक बार किया था, तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार उसको रिपीट कर दो। अभी अभी हमने किया था मून के केस में आंसर आया था ल्यूनार रेडियस वाला, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर दो, ठीक है। उसी में आपका एक क्वेश्चन और बेस होगा जहां से आपकी मैग्निफिकेशन पूछी जाएगी, तो उसे सॉल्व कर देना। तो वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर दो, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं अपना, चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिया, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई कर दो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी करो, हो गया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका सेम था। चल देखो, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर अच्छे से भाषा में लिखा होगा, आपने पढ़ के किया भी होगा, आंसर भी उसका निकाल दिया होगा। किया होगा या नहीं बच्चों? नहीं किया तो अब करो, करना तो पड़ेगा ही। अब देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 कॉन्वेक्स लेंस है। कितने कॉन्वेक्स लेंस है? 2 कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। कॉन्स्टिट्यूट अ टेलीस्कोप, आपको एक टेलीस्कोप बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा, मतलब एफओ कितना है गिवन लिख लो पहले इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 22। क्वेश्चन 22 में एफओ आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका एफई है वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। द टेलीस्कोप फोकस ऑन अ पॉइंट विच इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब यूओ कितना है 1 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, आपको पहले मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैक्सिमम ही चाहोगे आप, मिनिमम तो चाहोगे नहीं, ठीक है। और आपसे पूछा लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब लेंथ की मतलब, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब आपका है कि टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, मतलब एल की वैल्यू कितनी है, आपसे एल पूछा गया है, ठीक है। एल के साथ साथ आपसे पूछा गया है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द A4, यदि आपकी फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हो रही हो 25 सेंटीमीटर, मतलब आपसे बोला है यदि आपकी फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर मतलब डी पे, डी की वैल्यू यहां पे आपकी है 25 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली क्वेश्चन है ये बोला है कि आपकी फाइनल इमेज कहां होनी चाहिए डी पे,
तो आपको फॉर्मूले कौन से लगाने हैं, डी वाले लगाने। देखो डी वाले फॉर्मूले लगा के जल्दी जल्दी निकाल देना। पहले आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। अगर बच्चों मान लो मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आए तो इसमें मॉड लगा के क्या कर देना, प्लस में कर देना। ठीक है, मॉड लगा के क्या कर देना, प्लस में। माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई कितना आएगा, एफ ओ कितना है आपका, एफ ओ सब वैल्यू गिवन है ना, माइनस का 20, एफ ई कितना है आपका 1 प्लस का एफ ई कितना है 1, डी कितना है 25। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा यानी यहां से आपकी निकल के आ जाएगी एम की वैल्यू। क्लियर है सब बच्चों को, यहां से आपकी क्या निकलेगी, एम की वैल्यू। अब आपको फाइंड करना है एल। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी एल की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। चलो निकाल के देख लो। m इक्वल टू माइनस का 20, 25, 0.0 बच्चे 0.04, 1.0 बोले ये आपका निकल के आएगा कितना आएगा, ये 2 जीरो लगा दिए, 0.04। ठीक है, ये आएगा +1। प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस का 20 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा कितना, 5 से काटोगे 5 2 जा 10, 0 20 पॉइंट, मैग्निफिकेशन आएगी इसकी माइनस का 20.8 के अप्रोक्स। ठीक है, तो इसकी मैग्निफिकेशन आपकी आ रही होगी 20.8 के अप्रोक्स। एक बार बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई हो, वैसे आपका आंसर यही है। ठीक है, तो इसकी मैग्निफिकेशन भी आपकी कितनी थी, एफ ए की वैल्यू आपकी है 25, 25। अरे ये क्या हो गया, सही तो है। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आया 20.8। ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, वैसे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आपको जैसे रेन के सैंपल पेपर में क्या यहाँ पे आपने किसी बुक में कह सकते हैं किसी बुक में आपके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, माइक्रोस्कोप का। तो बच्चों उस पर ध्यान मत देना, आपका वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है टेलीस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी बुक में यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग निकाला है, तो माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे आपका टेलीस्कोप का ही फॉर्मूला लगा के यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या निकल आया, एम कितना आ गया, माइनस का 20.8। अब आपको एल निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या है बताओ, एल का फॉर्मूला है आपका एल कितना है, एल कितना एफ ओ प्लस का वी, सॉरी वी नहीं है ये आपका, ये बार बार बी हो जा रहा है, यू ई। ठीक है, यू ई, एफ ओ आपके पास है ये, यू ई कैसे निकालोगे। अब यू ई निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1/VE माइनस का 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। इसमें पुट कीजिए, वीई की वैल्यू कितनी है, फाइनल में इसका बननी चाहिए डी पे, तो माइनस का डी माइनस का यू, साइन कन्वेंशन आपको यूज करना नहीं है। 1/FE 1/FE कितना है 1, कॉन्वेक्स है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, हो जाएगा यानी इजीली। यूई की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी 25, यूई की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, यहां पे पुट कर देना, एफओ आपके पास सही है तो यहां से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की आपकी निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है, यानी आएगा यानी बच्चों। ठीक है, सभी वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या पूरी एक कंबाइंड वीडियो बनाई गई है, सब में कॉन्सेप्ट आपके कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम। ठीक, चलो आप देखो और कोई क्वेश्चन देखते हो, कुछ रह गए हो। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल टाइप के, वो सभी आपको इस वीडियो में कवर अप कर दिए गए हैं। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो सभी आपके कैसे हैं, सेम सेम से हैं। और भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टिंग में रिफ्लेक्शन के लॉ लगेंगे, मिरर का यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिंग में क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लगेगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे।
आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो आपके रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उनमें क्या ऐसा डिसएडवांटेज हुआ कि हमें रिफ्लेक्टिंग वाले बनाने पड़े। तो इसमें ऐसा हुआ ये था कि क्रोमेटिक एबेरेशन, ठीक है, स्फेरिकल एबेरेशन वाले डिफेक्ट आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने किनको बनाया, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन या फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये पूरे आपके डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम करते हैं इतना ही। जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते थे बाकी सभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप किए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके क्या है, थ्योरी बेस है, जिनमें आपको कुछ में डेरिवेशन करना है, ठीक है। इमेज यहाँ पे रखी है, वहां पे रखी है, कैसेग्रेन समझाओ, न्यूटोनियन समझाओ, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इजीली पढ़ के कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए, जो भी आपके हार्ड है। इजी क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे। तो बच्चों चैनल को करो सब्सक्राइब और फैला दो इस वीडियो को जितना हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट फॉर यू।